गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग वैक्सीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 8 है। उसमें एक छोटा सा पार्ट है वैक्सीन्स, ठीक है, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आज इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के बारे में। ठीक है, यानी हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीन्स के बारे में। तो आप लोगों ने अभी तक इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे तरह से पढ़ लिया होगा। आपने इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा होगा, आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा होगा, आप एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़े होंगे और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़े होंगे। तो वैक्सीन्स समझने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए इम्यून सिस्टम का, ठीक है। पर अभी उस पे हम लोग नहीं जाके डायरेक्टली आते हैं वैक्सीन्स के ऊपर में। आपने कभी ये सोचा है ये वैक्सीन्स नाम क्यों पड़ा, इसको वैक्सीन्स ही क्यों कहते हैं? क्या आपने सोचा कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहला पर्सन जिसे इम्यूनाइज किया गया था, जिसे वैक्सीनेटेड किया गया था, उस पर्सन का नाम क्या था? कौन से साइंटिस्ट थे या डॉक्टर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन किसी को किया था? या जो टर्म जो वैक्सीनेशन है या वैक्सीन है वो किनके द्वारा दिया गया था? तो चलिए हम लोग वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, आपने इम्यूनिटी पढ़ा है। क्या है इम्यूनिटी? कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है। स्पेशली हम लोग यहाँ पे पैथोजेंस, ठीक है, पैथोजेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पैथोजेंस के बारे में। आपने सुना होगा पैथोजेंस के बारे में, ठीक है। कोई भी एजेंट जो डिजीज कॉज करता है, जो बीमारी पैदा करता है हम लोगों में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैथोजेंस। लाइक वायरस है, बैक्टीरिया है, ठीक है, फंगस है, प्रोटोजोअन्स है, ये सब क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी में अंदर जाकर और फिर या बाहर में भी, सरफेस पे भी, और कोई डिजीज प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम पैथोजेंस कहते हैं। जैसे ले लो आप वायरस, आप ले लो बैक्टीरिया। दो ही एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ऐसे तो एक टॉपिक पे बहुत देर तक लेक्चर्स दिया जा सकता है, लेकिन 12th पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हम आपको समझाने के लिए, ठीक है, उस पे बात करेंगे। तो वायरस ले लो, बैक्टीरिया ले लो। आपको पता है वायरस में बहुत सारे पॉलियो कौन कॉज करता है? वायरस करता है। आपने कोरोना सुना, वो कौन कॉज करता है? वायरस करता है। एड्स कौन कॉज करता है? वायरस करता है। हेपेटाइटिस बी कौन कॉज करता है? वायरस करता है। उसी तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया है, ठीक है। लाइक इफ यू सी टाइफाइड कौन कॉज करता है? तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। तो इस तरह से आप देखोगे बहुत सारे पैथोजेंस हैं। और पैथोजेंस एयर में है, वाटर में है, फूड में है, एवरीवेयर यू विल फाइंड, ठीक है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम बोल रहे हैं, जब हम अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं। जब बोल रहे हैं तो बहुत सारा हम एयर जो है इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो उस एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस होगा, जिसे मैं अपने बॉडी के अंदर में जाने अनजाने ले रहा हूं, ठीक है। दे आर गेटिंग एंटर्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। कौन? बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। अब जो बैक्टीरिया और वायरस है, जब हमारे बॉडी में जाएगा तो क्या कर सकता है? वो कोई बीमारी कॉज कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कुछ उसमें से ड्रेडफुल बैक्टीरिया, ड्रेडफुल वायरस हो, जो लीथल हो सकता है, जो बहुत जल्दी डिजीज कॉज कर दे सकता है। लेकिन
जब हम इम्यूनोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होता है, इवन दो यू आर टेकिंग लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया और वायरस इनसाइड योर बॉडी फाइट्स विद देम। हमारा जो बॉडी है वो फाइट करता है किसके साथ में, पैथोजेंस के साथ में, बैक्टीरिया वायरस जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं उससे लड़ता है। कैसे लड़ता है, कौन लड़ता है, तो आपने पढ़ा होगा वो सिस्टम जो फॉरेन पार्टिकल्स कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पैथोजेंस के बारे में, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो जैसे ही हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया घुसा, ठीक है, या कोई वायरस घुसा, तो हमारा बॉडी क्या करता है ना, सबसे पहले तो उसके एंट्री को रोकना चाहता है, ठीक है, सबसे पहले एंट्री को रोकना चाहता है। आप देखते हो स्किन्स वगैरह है, क्यों है, why you need them, ठीक है, स्किन है, म्यूकस है, ठीक है, हेयर, आप जब नाक के अंदर देखोगे, नोज में देखोगे तो हेयर्स हैं, आखिर क्यों है, why you require। तो देखो आप, सबसे पहले तो फॉरेन पार्टिकल्स का बॉडी में एंट्री नहीं होने देता है, और आपको पता है जो एंट्री नहीं होने देता है वो फिजिकल बैरियर्स बनाते हैं, वो इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है। और एक बार सपोज घुस भी गया तो कुछ सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, आपने पढ़ा होगा, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो जब मान लिया कोई फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में एंट्री लेता है, घुसता है ना, तो ये लोग उसको मार देता है, ठीक है, एनगल्फ कर देता है, खा जाता है, ठीक है। और ये जब खाता है ना, ये जो सेल्स अभी हम आपको बताएं, नेचुरल किलर सेल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये सब फेगोसाइटिक सेल्स हैं। यानी ये कोई भी बैक्टीरिया हो या कोई भी वायरस हो, यानी नॉन स्पेसिफिक है, उसको खा जाता है। तो जब खा जाता है इसको, ठीक है, तो दैट मीन्स यू गेट डिफेंस अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो भी आपके बॉडी में एंटर हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इननेट इम्यूनिटी, ये आपने पढ़ा होगा। दूसरा होता है कि जब हमारा सबसे पहले तो नॉन स्पेसिफिक ये सब काम आया, उसके बाद क्या होता है ना, कोई पर्टिकुलर वायरस है या कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाता है। तो वो कौन बनाता है, प्लाज्मा सेल्स बनाता है। तो प्लाज्मा सेल्स जो है वो कैसे बनता है, तो बी सेल्स जो है आपके, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स, वो बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर प्लाज्मा सेल्स बनाता है। और फिर आपको पता है टी सेल्स भी होता है, तो यानी बी सेल्स और टी सेल्स, ये दोनों जो इम्यूनिटी देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो आप जब देखोगे ये एंटीबॉडीज बनाने लगता है, ठीक है। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आएगा तो सबसे पहले तो हमारा इननेट इम्यूनिटी, ठीक है, ट्राई करता है कि कोई बीमारी नहीं होने दे, यानी जो भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में गया है उसको वो एरेडिकेट कर दे, उसको मार के भगा दे, उसको हटा दे बॉडी से। जब ये नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो हमारा एक्टिव, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट होता है। और वो कैसे एक्टिवेट होता है, तो उसके लिए आपने पढ़ा होगा इम्यून सिस्टम, यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजी भी है। यदि आप मुझसे कहेंगे देन I'll make video for you, पर अभी मेरा इंटरेस्ट वहां पे नहीं है, अभी मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है, ठीक है, वैक्सीन में है। किसमें? वैक्सीन्स में है। तो मैं वैक्सीन्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि वैक्सीन्स है क्या। तो देखो आप, जब पैथोजन हमारे बॉडी में जब जाता है, मान लिया अब हम एक एग्जांपल लेकर हम डायरेक्टली आगे कंटिन्यू, तो आपने एक तो चीज देख लिया, दो तरह का, एक हो गया इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, वही वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन, ठीक है, वहां पे जो मेजर रोल प्ले करता है वो कौन प्ले करता है? वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। वो तो होता क्या है, अब ये हम लोग बताते हैं आपको, ठीक है। तो समझो आप ऐसे, अब देखो आप मान लो ये एक बैक्टीरिया है या वायरस है, जो भी आप मान लो, ठीक है, ये एक पैथोजन है, एक पैथोजन है ये, ठीक है। तो जब आप पैथोजेंस देखोगे आप, तो आपने पढ़ा होगा, मान लिया ये बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, तो एक आउटर लेयर होगा, बैक्टीरिया के केस में उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं, ठीक है। तो जब आप देखोगे ना, तो बाहर में जब आप जब देखोगे वायरस, तो मान लिया कैप्सुलेटेड है, तो कैप्सूल होगा, बाहर में एक कोटिंग होगा, तो वहां पे प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है। तो एक प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, पर मुझे सिर्फ दो प्रोटीन में इंटरेस्ट है, दो तरह का। एक को कहते हैं पैथोजेनिक फैक्टर, पैथोजेनिक फैक्टर, और दूसरे को कहते हैं एंटीजन। ये जो पैथोजेनिक फैक्टर जो है, इसके वजह से मान लीजिए जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में गया, तो इसके वजह से वो डिजीज कॉज करता है। क्या कॉज करता है? डिजीज कॉज करता है, ठीक है, बीमारी पैदा करता है, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया पैथोजेनिक फैक्टर। दूसरा और भी प्रोटीन उस पे होता है, और एक ऐसा प्रोटीन होता है, जैसे जब ये हमारे बॉडी में एंटर हुआ ना, तो आपको पता है, आपने पढ़ते आया कि एंटीबॉडी इसको हटा देता है। देखो एंटीबॉडी मारता नहीं है, वो हेल्प करता है मारने में, ठीक है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, फॉर टाइम बिंग अंडरस्टैंड वो मारता है। तो एंटीबॉडी क्या करता है ना, एंटीबॉडी वो इस बैक्टीरिया को या ये वायरस को मार के भगाएगा हमारे शरीर से। तो कैसे मारेगा? तो सबसे पहले तो ये जो हमारा है, जो हमारा बी सेल्स है या टी सेल्स है, सबसे पहले तो इसको पहचानना चाहिए कि ये बाहर से आया हुआ है, ये फॉरेन है, यानी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, इसमें डिफरेंस करके आना चाहिए। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में, यानी मेरा है या दूसरे बाहर से आया, इसमें अंतर करने आना चाहिए। तो इसको देखो, इम्यून सिस्टम का ये रूल है, प्रिंसिपल है, जो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट कर लेता है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को अलग अलग कर देता है। तो इसको अलग अलग कैसे करता है? तो ये जो बैक्टीरिया है, उसके ऊपर में कुछ प्रोटीन्स हो सकता है, होगा कुछ प्रोटीन्स होता है जो हमारे सेल्स पे नहीं होते हैं, वो बैक्टीरिया के सेल्स पे होता है, ठीक है। अब इसी को एंटीबॉडी पहचानता है, ठीक है, एंटीबॉडी इसी को पहचानता है, और इसको पहचान के एंटीबॉडी का शेप कैसे होता है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, वाई शब्द होता है, तो ये आता है यहाँ पे और बाइंड हो जाता है, ठीक है, और इस तरह से इसको रिमूव करता है। तो ये जो है हमारा बाइंड हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं एंटीजन, ठीक है। तो इसी को पहचानता है, ये एंटीबॉडी है, या जो बी सेल्स कर लो या टी सेल्स कर लो, कुछ भी कर लो आप, ठीक है, तो इसको ही पहचानता है। और जब इसको पहचान जाता है, ठीक है, यानी तो बाहर से आया, कैसे पहचाना है इसको? ये फॉरेन पार्टिकल्स है, ये फॉरेन सेल्स है, ठीक है, या वायरस है या बैक्टीरिया है, बाहर से आया हुआ है, ये डिजीज पैदा कर सकता है। तो इसको ये पहचान लेता है, और पहचानने के बाद अब देखो, मान लिया ये बैक्टीरिया है ना, डिजीज कब प्रोड्यूस होता है? मान लिया साल्मोनेला टाइफी,
इसका जब नंबर हमारे बॉडी में 2 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा, तब ये डिजीज प्रोड्यूस करेगा। यानी जब इस नंबर पे पहुंच गया तो डिजीज कॉज करेगा, लेकिन इससे नीचे है तो डिजीज कॉज नहीं करेगा। यानी ये जो बैक्टीरिया, मान लिया 20 बैक्टीरिया अंदर आया आपके बॉडी में, तो आपको पता है ना बैक्टीरिया को यदि बढ़िया खाना पीना मिल जाए, अच्छा कंडीशन मिल जाए तो बहुत फास्ट डिवाइड करता है। तो ये 20 बैक्टीरिया चाहेगा 2 लाख बनना ताकि ये डिजीज कॉज कर पाए। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो बी सेल्स है, ये क्या चाहेगा, एंटीबॉडी कौन बनाता है, देखो एंटीबॉडी बी सेल्स क्या होता है ना, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे छोटा सेल से बड़ा हो जाता है यही सेल्स, तो इसको प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। और एंटीबॉडीज यही बना के रिलीज करता है, और यही एंटीबॉडीज जो है ना फिर इसको मारता है। तो हमारा जो बी सेल्स है, जो प्लाज्मा सेल्स है, वो क्या करना चाहेगा, वो चाहेगा कि इस बैक्टीरिया को मार के भगा दें। और बैक्टीरिया क्या चाहेगा, जल्द से जल्द हम 2 लाख बना लें। ठीक है, आप हमेशा याद रखना, कोई भी पैथोजेंस है, यानी कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स है, उसका एक सर्टेन नंबर हमारे बॉडी में होना चाहिए। जब उस नंबर पे वो पहुंच जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है, तब ही वो डिजीज प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, यदि उससे कम नंबर रहेगा तो डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर होता है तो इसको हमारा जो इम्यून सेल्स हैं, इम्यून सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सब कौन सा इम्यून सेल्स है, तो ये सब क्या करेगा, फटाक से इसको पहचानता है। और ये चाहता है ना, ये बैक्टीरिया चाहता है कि हम छिप के चोरी घुस जाएं ताकि पता नहीं लग पाए। ठीक है, पता नहीं लग पाए। तो ये चाहेगा 2 लाख नंबर बनाना, ठीक है, और ये चाहेगा इसको मार देना। तो अब समझो यहां पे, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो ये जो बैक्टीरिया के सेल्स के ऊपर में जो प्रोटीन है, ठीक है, जिसको हमारा सेल्स पहचानता है, उसको कहते हैं एंटीजन। ठीक है, एंटीजन को जब ब्रेक करोगे ना, तो एंटी का मतलब होता है एंटीबॉडी, और जेन का मतलब होता है जनरेशन। यानी जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी जो कॉज करता है उसको कहते हैं एंटीजन। और ये एंटीजन कहां होता है, पैथोजेंस के ऊपर में होता है, वायरस के ऊपर में होगा, बैक्टीरिया के ऊपर में होगा, फंगस के ऊपर में होगा, जो बाहर से आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर में होता है एंटीजन। ठीक है, या फिर आप सोचो कि हम मान लिया किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ या किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, तो जो दूसरे आदमी का जो ऑर्गन लिया, तो उसके ऊपर में जो प्रोटीन होगा वो एंटीजन हो जाएगा। ठीक है, हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहेंगे, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। आप सिर्फ ये समझो कि इसके ऊपर में होता है ये। ठीक है, तो ये कॉज करता है जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एंटीजन। अब देखो यहां पे समझना ये है कि जैसे बाहर से कोई पैथोजन यानी जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो घुसता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ और हो सकता है, तो हमारा जो इम्यून सेल्स है फटाक से उसको पहचान लेता है। और जब ये पहचान लेता है ना, तो बी सेल्स को बोलता है कि देखो बाहर से चोर घुस गया है, और बी सेल्स को कहता है फटाफट पुलिस बनाओ। एंटीबॉडी क्या है, पुलिस है, कि पुलिस बताओ ताकि चोर को मार के भगा पाए। ठीक है, तो ये बी सेल्स क्या करेगा, जब इसके पास में सिग्नल आ जाता है तो बी सेल्स जो है वो एक बी सेल्स है तो बहुत सारे बी सेल्स में डिवाइड कर जाता है। ठीक है, बहुत सारे बी सेल्स में, टी सेल्स होगा तो बहुत सारे टी सेल्स में, और
बहुत सारे में एक बी सेल्स, बहुत सारे बी सेल्स बना लिया, उसके बाद इसमें से बोलेगा कि चलो तुम प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाओ, प्लाज्मा सेल्स में, प्लाज्मा सेल्स में, यानी ये जो सेल्स है ये ग्रो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और फिर ये एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, ये एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा और फिर ये एंटीबॉडी यहां पे आएगा, इसको मार देगा। ठीक है, तो इसको मिला सिग्नल कि बाहर से कोई आया, ये डिवाइड किया, तो इसमें से कुछ सेल्स जो है, मेजॉरिटी ऑफ सेल्स प्लाज्मा सेल्स बनाएगा, कुछ सेल्स क्या करता है वो मेमोरी बी सेल्स बना देता है। क्या बनाता है? मेमोरी बी सेल्स। टी सेल्स होगा तो मेमोरी टी सेल्स, और ये जो है ना ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, रह जाता है मेमोरी बी सेल्स। ठीक है, यानी कुछ सेल्स है वो प्लाज्मा सेल्स बना लिया बी सेल्स, और कुछ मेमोरी बी सेल्स में कन्वर्ट हो गया और ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यही जो है ना वो वैक्सीन का प्रिंसिपल है, मेमोरी। यानी इम्यून सिस्टम का एक और गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो मेमोरी होता है। ठीक है, मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स बनता है और वो स्टोर हो जाता है। अब एक बात समझो आप यहां पे, ठीक है, हर एक पैथोजेंस के लिए हमारे पास स्पेसिफिक बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं। अब मान लो साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड कॉज करता है, वो आज तक हमारे बॉडी में यदि नहीं गया है, हमारे बॉडी में नहीं घुसा है, तो उसके लिए मेमोरी बी सेल्स नहीं बना हुआ है। ठीक है, यानी जो बी सेल्स है, कभी भी जो साल्मोनेला का एंटीजन है कभी भी बी सेल से बाइंड नहीं किया है, इसलिए बी सेल्स जो है वो स्पेसिफिक साल्मोनेला के लिए अभी तक नहीं है। तो वैसे बी सेल्स को कहते हैं नेव बी सेल्स, यानी वर्जिन। ठीक है, तो खैर ये तो आप समझ गए कि जो है जब बी सेल्स को सिग्नल मिलता है तो प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स बनाता है। ठीक है, अब यहां तक समझो, अब आगे हम बताते हैं आपको। ठीक है, कि वैक्सीन क्या है। यहां ये सब आपने पढ़ा होगा, आपके जो टीचर हैं वो आपको पढ़ाए होंगे, मैं सिर्फ आपको ब्रशअप कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपको, बी सेल्स जो है, यानी कोई पैथोजन जो है जो हमारे बॉडी में एंटर करता है तो इसके ऊपर में एंटीजन होता है। ठीक है, एक एंटीजन होता है, दूसरा पैथोजेनिक फैक्टर होता है, विरुलेंस फैक्टर भी कहते हैं। तो विरुलेंस फैक्टर और पैथोजेनिक फैक्टर की वजह से बैक्टीरिया या वायरस बीमारी कॉज करता है, और दूसरा होता है उसके ऊपर में खास तरह का प्रोटीन होता है जिसको एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन का काम क्या है, वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको पहचान जाता है कि बाहर से चोर आया है, बाहर से आया है। ठीक है, तो जिसके वजह से पहचानता है हमारा इम्यून सिस्टम, उसको कहते हैं एंटीजन। और एंटीजन किसके ऊपर में होता है, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में होता है, पैथोजन के ऊपर में। ये याद रखना, एंटीजन कहां होता है, फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर में होता है, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में होता है, चोर के ऊपर में होता है, पैथोजेंस के ऊपर में होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब इसके वजह से जो है हमारा बी सेल जो है वो क्या होता है, सिग्नल मिलता है, ये एंटीजन है, और फिर एक्टिवेट हो जाता है बी सेल, एक्टिवेट बी सेल्स। और बी सेल्स फिर जो है आपका डिवाइड करके दो तरह का सेल्स बनाता है, प्लाज्मा सेल्स और दूसरा बनाता है
मेमोरिक बी सेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स जो है वो क्या करता है, फिर आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, ठीक है। क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। और मेमोरी बी सेल्स जो है ना वो स्टोर हो जाता है फ्यूचर के लिए। अब समझो यहां पे ही समझना है। हमने आपसे बोला ये मान लिया बैक्टीरिया घुसा, बैक्टीरिया हमारे शरीर में अंदर आ गया, हमारा इम्यून सिस्टम चाहेगा इसको हटाना, और ये क्या चाहेगा, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके अपना नंबर इंक्रीज करना, मल्टीप्लाई एंड इंक्रीजेस नंबर्स, ठीक है, ये चाहेगा। जब इसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो बीमारी होगा, तो डिजीज होगा। अब देखो आप, जब फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में कोई इंफेक्शन होता है, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम जब कोई इंटर होता है, तो बी सेल्स को एंटीबॉडी बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, 8 to 10 डेज लग जाएगा, 8 to 10 डेज लग जाएगा, ठीक है। यानी इसको कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, ऐसे, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम जब एक्सपोजर हुआ, यानी एंटीजन, देखो आप, इसी की वजह से जो भी हो रहा है हमारा सिस्टम पहचान पाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब आता है, लेकिन वही जब मान लिया आपका सेकंड टाइम, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम इंफेक्शन हुआ, मान लिया सेकंड टाइम जब इंफेक्शन होता है ना, तो सेकंड टाइम जब हुआ तो फटाक से एंटीबॉडी बन जाता है, यानी 4 से 5 दिन में बन जाता है। तो मान लिया कोई ड्रेडफुल बैक्टीरिया है, मान लिया कोई कोरोना की तरह वायरस है, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया बहुत डेंजरस है, तो और बहुत फास्ट ग्रो करता है, तो मान लिया हमारे बॉडी में घुसा और घुसते के साथ वो मल्टीप्लाई करने लगा, उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बनने में 8 to 10 डेज लगेगा। अब तब तक ये क्या करेगा, ये अपना नंबर जितना चाहिए वो बना लेगा और डिजीज कॉज कर देगा, आदमी मर भी सकता है ना, मर भी सकता है, यानी लॉन्ग टाइम लिया, इसको कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। अब मान लो आप मेमोरी बी सेल्स बनता है, ध्यान रखना। अब मान लो आप इस बैक्टीरिया को आप हीट किल्ड कर दो, यानी ऐसा कर दो ना कि ये ग्रो नहीं हो पाए। जब देखो मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा, तभी तो डिजीज कॉज करेगा, लेकिन मान लीजिए इसको हम हीट किल्ड कर दिए या इसको कमजोर बना दिए, एटेन्युएट कर दिए। कमजोर बनाने को क्या कहते हैं, एटेन्युएशन। और उसके बाद हम अपने शरीर में खुद ले लिए। देखो आप, मान लीजिए अपने आप एंटर हुआ, जिंदा है बैक्टीरिया, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है और हाईली पैथोजेनिक, यानी बहुत जल्दी डिजीज कॉज करेगा। तो हमारा शरीर एंटीबॉडी बना है, सिपाही बना है, उसके पहले हमको मार देगा। लेकिन यदि आप उसी बैक्टीरिया को मार के और खुद इंजेक्ट कर लो, तो बैक्टीरिया ग्रो तो नहीं हो पाएगा, बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा, लेकिन ये तो आप उसको दे दिए, एंटीजन तो आप दे दिए उसको। तो जब ये एंटीजन दे दोगे तो क्या होगा, ये प्रोसेस हो जाएगा, प्लाज्मा सेल्स भी बन जाएगा, मेमोरी बी सेल्स भी बन जाएगा, ठीक है। यानी 8 to 10 डेज में ये बन जाएगा, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन ये तो रह जाएगा मेमोरी बी सेल्स। अब मेमोरी बी सेल्स जो है ना, जब सेकेंड टाइम इंफेक्शन होगा, एक बार तो आप अपने मन से ले लिए, ठीक है, प्रिपेयर किया और ले लिए, जो आपने लिया उसी को वैक्सीन कह रहा है। आपने
आपने कमजोर करके जो बैक्टीरिया को अंदर लिया, कमजोर करके जो वायरस को अंदर लिया मार के, उसी को वैक्सीन कहते हैं। और ये क्या किया, प्राइमरी रिस्पांस कंप्लीट हो गया, मेमोरी बी सेल्स बना के रख दिया आपके बॉडी में, मेमोरी बी सेल्स बना के रख दिया। अब सेकेंड टाइम अपने आप माने इन्फेक्शन होता है, अपने आप, अब आप नहीं ले रहे हो। तो मान लो जैसे ही बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आएगा तो फटाक से ये यानी कि एक्चुअली बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस उसमें नहीं जा रहा है, यानी मेमोरी बी सेल्स बन के रखा हुआ है। अब इसके पास इंफॉर्मेशन आएगा और ये फटाक से प्लाज्मा सेल्स बना लेगा। क्या बना लेगा? प्लाज्मा सेल्स। और बहुत सारे एंटीबॉडीज, यहां पे मान लिया 10 एंटीबॉडीज बन रहा था 1 मिनट में, तो यहां पे 1000 बनेगा या 100 to 1000 टाइम्स ज्यादा बनता है, सेकेंडरी रिस्पांस होगा। यानी मेमोरी बी सेल्स जब प्लाज्मा सेल्स बनाएगा और जब एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा ये प्लाज्मा सेल्स, तो बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इससे पहले कि वो बैक्टीरिया ग्रो करे, ये सिपाही जाएगा, एंटीबॉडीज जाएगा, आरबी जाएगा और एकदम किधर है बैक्टीरिया, वायरस किधर है, फटाक, है ना, फटाक सटाक एकदम मारेगा, खोज खोज के, अरे इधर आ गब्बर से, और मारेगा फटाक। यानी जो इन्फेक्शन था, जो बैक्टीरिया वायरस था, उसको एंटीबॉडी क्या कर रहा है, साफ करते जा रहा है, एकदम शोले के अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे गब्बर सिंह को मार रहा, उस तरह से। तो देखो आप, यानी इस बैक्टीरिया को टाइम नहीं दिए, चांस नहीं दिए, किस लिए टाइम नहीं दिए, ग्रो होने का। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन तो यही है, यानी जो डेंजरस बैक्टीरिया है या वायरस है, उसको आपने क्या किया, उसको कमजोर करके, उसको मार के, हीट से मार सकते हो, कमजोर कर सकते हो, अल्कली भी यूज कर सकते हो, बहुत अलग अलग मेथड्स है, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप कमजोर कर सकते हैं और खुद ले लो उसको। ठीक है, यानी उसको कहते हैं प्रिपरेशन, और उसको आपने ले लिया, तो जो प्रिपरेशन है उसको कहते हैं वैक्सीन, और जो इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो ले रहे हो उसको कहते हैं वैक्सीनेशन। यानी the process by which we take the vaccine is called vaccination। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं इम्यूनाइज कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम है तो इम्यूनाइजेशन हो जाएगा, यानी इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने किया, मेरे समझ से समझ में आपको आ गया होगा। देखो आप, ये सेकेंडरी, प्राइमरी यहां पे फर्स्ट इन्फेक्शन यहां पे हुआ था, ठीक है, फर्स्ट इन्फेक्शन, तो यहां पे टाइम लगा दिया, सेकेंडरी इन्फेक्शन यहां पे हो रहा है, सेकेंड टाइम इन्फेक्शन, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम, सेकेंड टाइम इन्फेक्शन। तो देखो एंटीबॉडी फटाफट बना, बहुत ज्यादा बन गया, इतने कम टाइम में बना, यानी इसमें 10 डेज, इसमें 5 डेज। तो टाइम ही तो है यार, टाइम बैक्टीरिया को नहीं देना है, वायरस को नहीं देना है ग्रो होने का, फटाफट मार के साफ। तो यही है वैक्सीन का कंसेप्ट, यही है वैक्सीन। अब देखो, मेरे समझ से समझ में आ गया होगा, तो प्रिंसिपल क्या है वैक्सीन का, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, यही है, यानी मेमोरी टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो, अब हमने कहा था कि वैक्सीन टर्म कहां से आया, सबसे पहले किसने किया था, ठीक है, तो देखो आप, ये हम आपको बताते हैं। एडवर्ड जेनर का नाम आपने सुना होगा, एडवर्ड जेनर, वैसे तो ये डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन, पर ही वाज अ नेचुरल साइंटिस्ट आल्सो, ये ऑब्जर्व करते रहते थे। तो दो तरह का चेचक होता था, ठीक है, दो तरह का, एक को कहते थे काउपॉक्स, काउपॉक्स, और दूसरे को कहते थे स्मॉल पॉक्स। काउपॉक्स जो है
वो वैक्सीनिया वायरस कॉज करता है, और स्मॉल पॉक्स वैरियोला, ठीक है। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वैरियोला एंड काउ पॉक्स इज कॉज्ड बाय वैक्सीनिया। अब देखो, काउ पॉक्स है माइल्ड फॉर्म है, माइल्ड यानी इससे मरता नहीं है आदमी लोग, और ये जो है ड्रेडफुल है, इससे मर जाता है लोग। और एक टाइम था जैसे अभी कोरोना ने तबाही मचाया ना, पहले ये भी स्मॉल पॉक्स वैरियोला ने भी मचाया था। वैरियोला टर्म क्यों आया? जब चेचक किसी को होता है देखते हो गाल पे या जहां पे वो गड्ढा गड्ढा हो जाता है, उसको सेक कहते हैं, गड्ढा गड्ढा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक कहते हैं, ठीक है। तो वहां से टर्म आया वैरियोला। वैक्सीनिया यानी काउ को लैटिन में हम लोग कहते हैं वैका, वैका, काउ को क्या कहते हैं? वैका लैटिन में, और काउ पॉक्स वैक्सीनिया लैटिन में। तो एडवर्ड जेनर ने क्या देखा ना, मिल्कमैन, ठीक है, यानी हम लोग बिहार में यादव लोग क्या है? मिल्कमैन है, ठीक है, ग्वाला जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, यानी जो दूध का काम करता है, तो मिल्कमैन। तो एडवर्ड जेनर ने क्या नोटिस किया कि जिनको भी काउ पॉक्स यानी जो मिल्क का काम करते थे, दूध का जो काम करते थे, उन लोगों को काउ पॉक्स हो जाता था, काउ पॉक्स, और जिनको भी काउ पॉक्स हो जाता था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। उन्होंने यही देखा, ठीक है, जिनको भी काउ पॉक्स होता था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो आखिर क्यों? यानी पहले काउ पॉक्स होना चाहिए, पहले स्मॉल पॉक्स होता तो अल्लाह मियां को प्यारा हो गया, भगवान जी को प्यारा हो गया, ठीक है, पहले काउ पॉक्स। तो होता क्या था ना, जैसे जो वैक्सीनिया वायरस और जो बैक्टीरिया, सॉरी, जो स्मॉल पॉक्स यानी वैरियोला वायरस, दोनों के ऊपर जो प्रोटीन था ना वो एक ही तरह का था, एंटीजेन,